नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। कृपया खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल तेज एक्सप्रेस न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। तेज एक्सप्रेस न्यूज। ओबरा विधानसभा के रेणुकूट मंडल में भारतीय जनता पार्टी की बैठक पिपरी नगर पंचायत सभागार में हुई। बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाए जाने को लेकर रूपरेखा बनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती विधानसभा स्तर पर मनाए जाने को लेकर एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरिराम शाह छवि द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर तिवारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उनकी जयंती मनाए जाने को लेकर कार्यक्रम पर चर्चा की गई, जिसमें रन फॉर यूनिटी के तहत 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत 8 नवंबर को विधानसभा स्तर पर 6 किलोमीटर पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रमुख जिम्मेदारी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सौंपी गई। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य चांद प्रकाश जैन, रामनिवास तोमर, उमेश सिंह, सुनील दुबे, राज वर्मा, IT सेल अभय सिंह, राकेश पांडेय, नगर पंचायत अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि अनिल सिंह, गीता सिंह, रानू सिंह, शंभू सिंह खरवार, शुभम, राजेश सिंह, पिंटू सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर बूथों पर जाना है। 8 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसमें पूरी शक्ति लगाना है। जे नेता हम लोग आए यहाँ पर, सुने बैठक हुई, मीटिंग खत्म, चले घर, उसकी पूरी तैयारी करनी है। ये राष्ट्र को जोड़ने का काम किया गया था। सरदार पटेल भाई जी ने 556 जो रियासतें थी उनको लोकतंत्र में जोड़ा था। और हम लोग को जहाँ हो सकता है घर घर होर्डिंग लगा सकते हैं, सड़क को होर्डिंग लगा सकते हैं। इतना प्रचार हो जाए इस मंडल में कि कार्यक्रम पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, पूरी तैयारी आज से जाके करें। ये नहीं अभी जा रहे हैं, फिर देखा जाए बड़ा टाइम होता है, कैसे हो सकता है। आप भी सोचिए कैसे बढ़िया कार्यक्रम हो सके। उस कार्यक्रम में कैसे स्कूलों से संपर्क करना है, अभी योजना भाई धर्मवीर जी बनाएंगे, कैसे क्या करना है। मेरा आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आपने महसूस किया होगा कि इस देश के ऐसे महापुरुषों को जिनको कोई याद नहीं करता था और समय समय पे केवल लोग पुष्प चढ़ाते थे, अब कुछ ऐसे काम, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित हो, पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, ऐसे बड़े बड़े काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसमें इतिहास जब आप पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, जैसा कि अभी चांद जी कह रहे थे कि उन रियासतों को एक किया जो रियासतें एक नहीं हो सकती थी, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा गया। और इसलिए भी लौह पुरुष कहा गया कि वो अपने निर्णय से ताकत का एहसास कराते थे कि नहीं, हम मजबूत हैं, हमारा देश मजबूत है। और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना उन्होंने की कि भारत जब एक होगा तभी श्रेष्ठ होगा, तभी मजबूत होगा। और उसी कल्पना के आधार पर, उसी सोच के आधार पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। उन्होंने पूरे विश्व में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब खड़ा की सरदार पटेल जी की मूर्ति, तो आपने ये देखा कि गांव गांव से वो लोहे का टुकड़ा गया, मिट्टी गई। ये एहसास होने के लिए कि जब हम जाएं तो हमें लगे कि नहीं, हमारा भी योगदान वहां है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हमारा भी योगदान है। पहले भारत जब अंग्रेज आते थे या कोई विदेशी आता था भारत में, तो क्या देखने जाता था? कुतुब मीनार, ताजमहल। अब क्या देखने जाता है? अब गुजरात में देखता है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखता है। और दिल्ली आता है तो सैनिकों के लिए बना हुआ जो शहीद स्थल है, कर्तव्य पथ है, वो देखने जाता है। अयोध्या में राम मंदिर देखने जाता है। सोमनाथ में दर्शन करता है। काशी विश्वनाथ घूमने जाता है। पूरे देश में पर्यटन का विकास किया और भारतीय संस्कृति का विकास किया।
उसी को, इन्हीं सब चीजों को लेकर आज जो विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत होगा, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए यह एकता जो यात्रा है, मील का पत्थर साबित होगी। और उस एकता यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जोड़ने का काम हो रहा है। इस एकता यात्रा में तिरंगे को लेकर हाथ में चलना है। अब बहुत सौभाग्य की बात है कि यह एकता यात्रा आपके मंडल में निकल रही है, इसलिए आपको भी मेहनत करनी है।